रांची में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बड़ी रैली। इस रैली को नाम दिया गया उल गुलान। रांची में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन में 28 दलों ने लिया हिस्सा। रैली में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय सिंह, केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पहुंची। रांची में विपक्ष की रैली में 2 कुर्सियां खाली रखी गई। एक कुर्सी दिल्ली के सीएम केजरीवाल की थी, दूसरी हेमंत सोरेन की। दोनों ही नेता सीएम रहते जेल में हैं। हेमंत सोरेन की जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने रैली में हिस्सा लिया। रांची में विपक्ष की रैली में राहुल गांधी को हिस्सा लेना था, लेकिन वो नहीं पहुंच सके। कांग्रेस की ओर से कहा गया राहुल गांधी की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से रैली में नहीं पहुंचे। विपक्ष की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिस्सा लिया। खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया। खड़गे ने कहा नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार है, मोदी चंदा लेकर धंधा देते हैं। रांची की रैली में तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। तेजस्वी यादव ने कहा संविधान को कोई बदल नहीं सकता, बीजेपी भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। हमारा मुद्दा पढ़ाई, कमाई और सिंचाई। इंडिया का कोई नेता डरने वाला नहीं। मोदी सरकार ने देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाई। तेजस्वी ने कहा झूठ बोलकर ये लोग गोबर को भी हलवा बना देते हैं। रांची से अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने कहा शेर को गिरफ्तार किया, दहाड़ को नहीं। अब की बार ढोल नगाड़ों से बीजेपी की विदाई होगी। 10 साल में दोनों ने देश को पीछे किया। बीजेपी वाले 24 का चुनाव हार चुके हैं। बेईमान लोग अन्याय पर उतर चुके हैं। हार के डर से हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा डर की वजह से 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। रांची की रैली में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पहुंची। सुनीता केजरीवाल ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा ऐसी तानाशाही किसी को देखने को न मिले। केजरीवाल को जेल में इंसुलिन नहीं दी जा रही। वे अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं। केजरीवाल बस देश की सेवा करना चाहते हैं। अरविंद को सत्ता का लालच नहीं, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत केजरीवाल छूटेंगे। रांची में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा बीजेपी को 400 पार नहीं, इस बार तड़ी पार करना है। बीजेपी में जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी। आरक्षण और संविधान का अधिकार खत्म नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में शमशान की बात करते हैं। बीजेपी किसी की सगी नहीं, बीजेपी को वोट की ताकत से जनता सबक सिखाएगी। रांची में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा झूठे केस में फंसाकर हेमंत को जेल भेजा, जांच एजेंसियों के जरिए फंसाया गया। चुनाव से पहले नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। इस बार हमें झारखंड को बचाना है, देश से तानाशाह सरकार को हटाना है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी रांची की रैली से मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। मान ने कहा केजरीवाल सोरेन सरकार से डरते हैं। मोदी उनको गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन सोच को कैसे करोगे? मोदी जी सुन लें, ये देश किसी की जागीर नहीं। 6 महीने जेल में रखकर बोलते हैं सबूत नहीं। बीजेपी को इस बार सोपड़ा साफ होने का डर है। आम आदमी पार्टी का तिहाड़ जेल प्रशासन और बीजेपी पर बड़ा आरोप। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तिहाड़ प्रशासन पर आरोप लगाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा अरविंद केजरीवाल को दवा नहीं दी जा रही, इंसुलिन देने में क्या दिक्कत है? तिहाड़ के डीजी ने एम्स से डॉक्टर मांगा। बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश हुआ। रांची में होने वाली रैली के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी का आरोप है रैली आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन करती है। बीजेपी का आरोप इंडी गठबंधन ने गाड़ियों पर झंडे, बैनर और पोस्टर होर्डिंग्स लगाए। बाबूलाल मरांडी का जोरदार हमला। कहा रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में देश विरोधी, सनातन विरोधी, झारखंड विरोधी, विकास विरोधी लोगों का जमावड़ा हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। पीएम मोदी ने आज राजस्थान में ताबड़तोड़ रैलियां की। पहले जालौर, फिर बांसवाड़ा पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने देश को खोखला कर दिया, कांग्रेस अपने पापों की सजा भुगत रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ की रैली में लोग बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। योगी ने कहा आज देश में कहीं पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ती है। कांग्रेस के राज में लोग भूख से मरते थे। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई। बैठक में पंजाब, बिहार के उम्मीदवारों पर मंथन जल्द जारी हो सकती है। उम्मीदवारों के नाम की नई लिस्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक। बिहार की 6 सीटों पर चर्चा हुई। अखिलेश सिंह ने कहा सीटों पर 1-2 दिन में फैसला। बैठक में सोनिया गांधी, खड़गे, बिहार और पंजाब के कांग्रेस नेता शामिल थे। महबूब अली कैसर आरजेडी में शामिल। तेजस्वी यादव ने कैसर को आरजेडी की सदस्यता दिलवाई। कैसर ने कहा चिराग पासवान ने मेरे साथ गद्दारी की, हमने घर वापसी की है, मुझे काफी खुशी है। तेजस्वी यादव ने कहा देश बचाने की लड़ाई हम जारी रखेंगे। कैसर के आने से बिहार को चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे। भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। महावीर जयंती के मौके पर पीएम ने एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। इस दौरान पीएम ने कहा पहले भारत में निराशा का माहौल था, अब भारत मानवता का सुरक्षित ठिकाना है।